आप अपने विश्वास को न खोइएगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है, तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना, और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय